बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पाकिस्तान के सबसे मशहूर, सबसे मकबूल सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान की पेशी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ एक के बाद एक केस बनाया जाता है। आज सहाफ़ती बिरादरी वहाँ पर पहुँच रही है और मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और वहाँ पर हम ख़ुद देखेंगे कि किस तरह से ये अदालत लगती है और क्या कोई सबूत पेश किया जाता है, इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ क्या किया जाता है। इस केस के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। हुआ ये कि अब इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार किया गया पहले तो एंटी करप्शन के एक मुकदमे में, और उनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया उसकी फुटेज भी सामने आई थी। वो सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी। उनके घर जिस तरह आपने देखा, एहलकार पहुँचे, दंदनाते हुए अंदर गए और कोई उनके पास वारंट नहीं था, कुछ नहीं था, और फिर वहाँ जाकर उन्होंने अंदर से जाकर इमरान रियाज़ को जिस तरह गिरफ़्तार किया है। अब वो गिरफ़्तारी उन्होंने खुद दी, यानी बड़े तहम्मुल से, आराम से, कि भाई किसी को तंग न करें, मैं साथ चला जाता हूँ। उनको ले जाया गया, फिर अगले दिन अदालत में पेश किया गया। इमरान रियाज़ ने खुद अपना मुकदमा लड़ा और उसमें इल्ज़ाम ये था कि जी कोई ठेका है जो औने पौने दामों लिया गया है। ये भी कहा कि जी और भी ठेके किए गए हैं, कुछ कब्ज़े किए गए हैं। सब झूठ साबित हुआ। इमरान रियाज़ ने खुद एक एक चीज़ बताई। उनके पास कोई बात नहीं थी किसी चीज़ का। जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे और महकमे के लोग, उनको किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था। तो फिर उसमें तो इमरान रियाज़ की ना ज़मानत हो गई जनाब। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब ज़मानत होती है तो उससे पहले ही ये काम किया जाता है कि उनको एक और केस में पता चलता है कि जी इंसदाद दहशतगर्दी, कि उन्होंने कोई दहशतगर्दी कर दी इमरान रियाज़ ने, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद आप देखिए कि उनको ले जाया जाता है और जब अदालत पेश किया जाता है तो उसमें अदालत उनका जिस्मानी रिमांड दे देती है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जिस्मानी रिमांड इसलिए दिया जाता है कि जी पुलिस ने कोई तफ्तीश करनी है, कोई चीज़ बरामद करनी है। और अजीब बात यह है कि उस वक्त उन दिनों में इमरान रियाज़ बोल न्यूज़ के साथ थे, मैं भी बोल न्यूज़ से वाबस्ता। तो अब उन दिनों में मेरे प्रोग्राम में भी आए और इकट्ठे बात होती है कि जी क्या माहौल है, क्या हो रहा है। तो इल्ज़ाम अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन पर यह लगाया गया कि जी ज़मान पार्क में वहाँ पर हुआ ये था कि कोई पता नहीं हज़ारों लोग थे और उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया। अब ये कोई मामला है 1 साल पहले का, मार्च का, 1 साल पहले मार्च का मामला है, और उसके कई महीने गुजरने के बाद, यानी उस FIR में कहीं इमरान रियाज़ का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कोई महीने के बाद, 7-8 माह के बाद होता यह है कि जी कहा जाता है कि जी वो इमरान रियाज़ जो है जी वो भी उसमें मुलव्वस है। और अब उसमें वो डाल दिया गया इमरान रियाज़ का नाम कि जी ये भी वहाँ पर मौजूद थे। अब एक साफ़ी जो अपनी साफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा है, जा रहा है, देख रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि क्या हो रहा है, जी ज़मान पार्क में कोई एक्शन हो रहा है पुलिस का ही, वो तो अब उसको उसमें गिरफ़्तार कर लिया गया। तो अब देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर जनाब सदीक जान और जुनैद सलीम साहब, मंसूर अली ख़ान, दीगर बहुत से सहाफ़ी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े नाम। और इसलिए कि हम अपने सहाफ़ती भाई के साथ, इमरान रियाज़ के साथ, जो एक शेर दिल इंसान है और डटा हुआ है, उसके साथ हम इज़हार यकजहती भी करें और देखें कि आखिर कौन सी उसने ऐसी दहशतगर्दी कर दी है। देखें तो सही कि अदालत में कौन से सबूत अब पेश किए जाते हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में इमरान रियाज़ ख़ान की पेशी थी और बड़ी तादाद में सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे। मैं भी आया, मैंने सारी प्रोसीडिंग्स आज देखी हैं, जिस तरह इमरान रियाज़ को लाया गया और उनको कई घंटे तक प्रिजन वैन के अंदर ही रखा गया। और मकसद ये नज़र आ रहा था कि उसको जिस तरह से भी हो सके टॉर्चर किया जा सके, उसको ज़हनी दबाव में लाया जा सके, चूँकि केस बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि बनता ही नहीं है। आज मैंने अदालत में भी सारी प्रोसीडिंग्स देखी, कई घंटे तक हम यहाँ अदालत में मौजूद रहे। बहुत बड़े बड़े नाम सहाफ़त के यहाँ पर थे। इमरान रियाज़ ने खुद भी अदालत में बात की, उनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी, और जब वो प्रिजन वैन में मौजूद थे तब भी उन्होंने वहाँ से लोगों से बात की, साफ़ियों से बात की, जो वहाँ पर थे, अपने वकला से बात की, लेकिन प्रिजन वैन के अंदर ही इतनी देर खड़े रहकर। और उसमें सिक्योरिटी आप देखिए, उसके आगे पीछे इतनी गाड़ियाँ थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि इमरान रियाज़ खुद बता रहे हैं कि जी पहले जिस तरह से उनको लापता किया गया, इस दफ़ा लगता है कि वो लोग नहीं, ये जो अब नई हुकूमत आई है जिसमें वो मरीम नवाज़ साहिबा का नाम ले रहे हैं, जिस तरह कभी उनको कहा जाता है कि जी शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, फिर आपको शायद छोड़ दिया जाएगा, मरीम बन गई वज़ीर आला, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। तो आगे से आगे बात जा रही है। तो अब ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा है, ये एक बड़ा मज़क्का खेज़ है। अब मुकदमा ये बनाया गया है कि जी मार्च में पिछले साल हुआ ये कि जी इमरान रियाज़ जो हैं वो ज़मान पार्क में थे, और आज अदालत में बहस भी नज़र आई कि जब उनके वकील मियां अली इशफाक ने ये आर्गूमेंट्स किए कि 1 साल पहले तकरीबन जब ये वाक़या होता है
और उसमें FIR में कहीं इमरान रियाज का नाम नहीं है, लेकिन फिर कई महीने गुजरने के बाद बहुत से लोगों का नाम आता है सामने और उसमें इमरान रियाज को बाद में शामिल किया जाता है। ये भी वहाँ पर मौजूद थे। अब वहाँ पर कहा जाता है कि जी इन्होंने पेट्रोल बम और हाथों में डंडे और पता नहीं ईंटें और क्या कुछ था, जबकि वहाँ की वीडियोस मौजूद हैं। उनके वकील ने बताया कि जिसमें इमरान रियाज नज़र आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं और वो दिन के वक्त थे जिस वक्त ये सारा कुछ बताया जा रहा है पुलिस की FIR में है। इमरान रियाज वहाँ पर थे ही नहीं और नज़र आ रहा है कि जनाब ये एक बिल्कुल बेबुनियाद केस है। इससे पहले इमरान रियाज के खिलाफ दर्जनों मुकदमात बनाए गए, सब में वो नज़र आया कि बेगुनाह थे। इसी तरह आज के मुकदमे में भी वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें नज़र आ रही थी। इमरान रियाज से मेरी मुलाकात भी हुई, बड़े हौसले में थे, बड़े हिम्मत में थे और वो बार बार यही कहते हैं कि जी इस तरह अगर ये समझते हैं कि जी मैं बोलना बंद कर दूंगा तो ये मुमकिन नहीं है। या तो आइन में से आप ये आर्टिकल ही निकाल दें कि जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है, मैं जुल्म के खिलाफ बात करता रहूँ, मैं सच बताता रहूँगा। तो कभी एक केस कभी दूसरा केस, कई केसेस में उनको शामिल किया जाता है, नामजद कर दिया जाता है। अब उनसे तफसीली बात भी हुई, उनसे पूछा गया कि जी जितना वक्त मिल सका, यानी वो प्रिजन वैन के अंदर थे वहाँ पर, और साफ़ी भी उनसे सवाल पूछा कि आखिर आपसे कहते क्या हैं, पूछते क्या हैं। तो कहते हैं मुझे ले जाते हैं और कई के दिन तक मुझे रखा जाता है और उसके बाद कहते हैं जी बस आप हमारे मेहमान हैं और उसके बाद बताते नहीं है कि जी मुकदमा क्या है, किस लिए आपको लेकर आए, कोई तफ्तीश करनी है, जुर्म क्या है, क्या किया है, कुछ नहीं बताया जाता। और ये भी होता है कि जी जो लोग बताया जाता है कि जी यहाँ पर तफ्तीशी हैं या जो जिनकी कस्टडी में दिया गया है वो तो मिलते भी नहीं इमरान रियाज को, वो सामने भी नहीं आते कि जी क्या है या क्या। आज अदालत में भी बात हुई कि तफ्तीशी साहब को तो मैं कभी मिला नहीं, यानी उन्होंने आके ना कोई सवाल किया कि जी अच्छा आपको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, आप बताएं आप यहाँ थे, आपसे ये चीज़ बरामद करनी है, कुछ भी नहीं। और जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी तरफ से भी बिल्कुल खामोशी थी और नज़र आ रहा था कि उनका मुकदमा बड़ा कमज़ोर है। और ख़ुद उन्होंने कह दिया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जिन्होंने मुकदमा साबित करना है कि जी इनको अब जुडिशल कर देनी, जेल भेज दें, हमें इनकी मज़ीद कस्टडी नहीं चाहिए, यानी पुलिस को कस्टडी नहीं चाहिए। मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि कोई आसान नहीं है अब इमरान रियाज के लिए कि जी उनको बड़ी जल्दी अदालत से कोई सहूलत मिल जाए या उनको रिहा कर दिया जाए। तो जब इस तरह का मंजर हम देखते हैं तो अफसोस और दुख ज़रूर होता है कि नज़र आ रहा है काम आदमी को भी, जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, साफ़ी थे, वो सब देख रहे थे कि इतने पुराने मुकदमे में इस तरह से नामजद करना, फिर एक हिस्ट्री मौजूद है कि कभी कोई मुकदमा, कभी कोई मुकदमा, कभी कोई मुकदमा, और उसके बावजूद एक और मुकदमा बनाकर जिसमें ज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि ये बिल्कुल एक झूठा केस है, उसके बावजूद उसको जिस तरह से चलाया जाता है तो बड़ा अफसोस और दुख होता है। लेकिन इमरान रियाज बहुत हिम्मत और हौसले में है और हाल तो ये है कि वो हमें हौसला दे रहे थे, जो लोग उनसे मिलने आ रहे थे और वो कह रहे थे कि कहा जाए कि जितनी भी कहे कि जी कैद में हूँ उसमें परेशानी तो है, लेकिन मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है और जिस तरह पहले अल्लाह ताला ने शुरू किया, इंशाल्लाह अब भी वो कह रहे हैं जी मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इस मामले में भी शुरू करेंगे। मुझे ये लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ सोच ये नज़र आती है कि जितना अरसा हो सके इमरान रियाज को खामोश रखा जा सके, वो आपके सामने ना आ सके। सिर्फ इस सोच पर मुझे लगता है कि ये सारे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, वरना बनाने वालों को भी पता है, मुकदमात चलाने वालों को भी पता है कि ये मुकदमात बनते नहीं हैं। और अपनी नौइयत का शायद ये पहला केस मैं देख रहा हूँ कि एक साफ़ी जो वहाँ पर गया हो और उस पर इस तरह के नामवर साफ़ी पर इस तरह से इतने से के बाद मुकदमा बनाया जाए। अगरचे मैंने और भी यहाँ पर लोगों से मुलाकात हुई, बहुत से साफ़ी थे, नौजवान जर्नलिस्ट, कुछ बड़े इदारों में भी काम कर रहे हैं, कुछ जिस तरह होता है डिजिटल मीडिया के लिए, वो भी मुख्तलिफ वक्त में गिरफ्तार हुए, एक महीने उन्होंने जेल काटी है। लेकिन इमरान रियाज के हवाले से अजीब बात यह है कि इतने महीनों के बाद और जी ज़मान पार्क में वो गए थे और एक साफ़ी है और वो वहाँ गया था और बस ये बना दिया कि जी बाद में पता लगा है कि हमने कहीं सोशल मीडिया पे देखा इमरान रियाज भी वहाँ था। अब इमरान रियाज वहाँ था लेकिन वो कर क्या रहा था, क्या उसने भी वहाँ पर कोई जुर्म किया? वो अपने से बना लिया कि जी उसने भी पेट्रोल बम और पता नहीं क्या पुलिस वालों पर पथराव किया। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप समेत कोई भी शख्स इसी बात कर लें, आप सोच सकते हैं कि इमरान रियाज इस तरह का काम करेगा? या माजी में आपने देखा अभी उस पर एंटी करप्शन का एक मुकदमा बनाया गया जो बिल्कुल एक झूठ पर मबनी था, वो भी आपने देख लिया। लेकिन उसमें जो ही ज़मानत हुई तो पता चलता है कि जनाब अभी ज़मानत हुई है, इससे पहले कि वो रिहा हो सके तो उस पर एक और ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी का बना दिया गया। अब ऐसे लगता है कि कोई केस रह नहीं गया कि जो इमरान रियाज पर बनाया जा सकता हो या किसी भी इंसान पर यहाँ पाकिस्तान में, और वो मतलब रह गया हो। तो अब ये इंसदाद दहशतगर्दी का था, वो भी अब उन पर बन गया है। तो अब देखते हैं कि आगे अब क्या मामलात होते हैं। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि तमाम साफ़ी बरादरी जो है वो इमरान रियाज के साथ खड़ी है और जिस तरह पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, तो ये बड़ी एक हौसला अफजा बात है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो जल्द हम सब के दरमियान होंगे। और आइंदा वो तो ख़ुद कह रहे हैं कि हमें तो ये लगता है कि पता नहीं कब तक केस चलेंगे, लेकिन जितने भी होंगे इंशाल्लाह वो पहले से भी कमज़ोर केसेस होंगे और इमरान रियाज जो हैं वो इंशाल्लाह जल्द हम सब के दरमियान होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।